नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के कंदापुर थाना क्षेत्र के टोल टैक्स सैदा के पास 2 दिन पूर्व पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। जौनपुर के रहने वाले गो तस्कर परवेज ने पुलिस को इसलिए गुमराह करने की कोशिश की थी कि गो तस्करी की घटना में शामिल होने से बच सके। इस बात का खुलासा आजमगढ़ के एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने किया। जिले में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी करने वाले अंतर जनपदीय अपराधी 40 वर्षीय परवेज अहमद को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। परवेज जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पशु तस्कर ट्रक पर 18 से अधिक प्रतिबंधित पशुओं को लाद कर विहार वध के लिए ले जा रहे थे। इसके साथ ही ट्रक के साथ में एक डस्टर कार ट्रक को एस्कॉर्ट करती हुई चल रही थी। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस को ट्रक में गोवंश लदे होने की सूचना मिली थी। इसके साथ ही ट्रक को एक डस्टर कार कवरेज कर रही थी। पुलिस को देखते ही आरोपी ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई कंट्रोल फायरिंग में गो तस्कर परवेज के पैर में गोली लगी थी। हालांकि पुलिस ट्रक का पीछा करने के लिए आगे निकल गई। इसी तरह घायल बदमाश ने एम्बुलेंस को फोन करके गाड़ी के टायर फटने की हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए अस्पताल आ गया और इस बात की जानकारी पुलिस को भी नहीं लगी। अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायल परवेज की शिनाख्त गो तस्कर रूप में की। घायल बदमाश पर मिर्जापुर अंबेडकर नगर में गो तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। इस बारे में जिले के एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कंदापुर थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के निकट ट्रक से प्रतिबंधित गोवंश की तस्करी की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने जब ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक पर सवार लगभग 6 लोग कूदकर फरार हो गए, जबकि ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही डस्टर पर बैठे पशु तस्कर परवेज ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान परवेज अहमद के रूप में हुई है। घटना में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है। ये कंदरापुर थाने में एक ट्रक में गोवंश के परिवहन की सूचना मिली थी। उस सूचना पर पुलिस की टीम उस ट्रक का जब पीछा करना शुरू किया तो उसको कवर देते हुए एक डस्टर गाड़ी थी जिसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। उसके बाद जो गाड़ी थी वो पुलिस को चकमा देते हुए वहां से गायब हो गई थी। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक को बरामद कर लिया था। उसके बाद एक जो व्यक्ति है उसकी तरफ से किसी अन्य ने सूचना दिया कि वो घायल अवस्था में पड़ा है। वहां पर जब हाईवे कर्मी पहुंचे तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा टायर बस्ट हो गया है और एक्सीडेंट से मुझे चोट लगी है। यही सूचना उसने मौके पर पहुंची 112 पुलिस की टीम और जो एम्बुलेंस के कर्मी हैं उनको ये सूचना उन्होंने दिया। वहां से पुलिस और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुंचाया। एम्बुलेंस कर्मियों को रास्ते में भी उसने एक्सीडेंट से अपनी घायल होने की सूचना दी। चूंकि ये चीज़ें विरोधाभासी प्रतीत हो रही थी और इसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें नज़र आ रही थी, इसलिए थानाध्यक्ष जो है उसको तलाश करते हुए अस्पताल पहुंचे और वहां पे उन्होंने ये पूछा कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर एम्बुलेंस द्वारा कोई व्यक्ति भर्ती हुआ है। संभवतः इसी में जो है ये कंफ्यूजन हुआ, जबकि पुलिस ने जब उससे सख्ती से कड़ाई से पूछताछ की तब उसने ये सारी कहानी बताई कि वो किस तरह से उसको रेकी करते हुए कवर फायर कर रहा था और उसको गोली लगी है। गोली लगने से वो घायल हुआ है। पुलिस ने विधिवत तरीके से उसका मेडिकल कराया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में जो भी बातें जिन कर्मियों को बताई गई थी उनके कुछ वीडियो, ऑडियो और कॉल के ऑडियो, इस तरह के कुछ साक्ष्य हैं जो पुलिस के पास इस पूरी कहानी को सच्चाई निकालने में मददगार साबित हुए और साक्ष्य के तौर पर पुलिस के पास मौजूद हैं जो विवेचना में काम आए। अब घायल कैसी है? घायल की हालत गंभीर जरूर है लेकिन स्थिर है। अभी डॉक्टरों ने बताया कि उपचार चल रहा है। सर, एक वीडियो जो उसका अपराधी का था उसमें वो बता रहा था कि उसका टायर फटने से एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो इसकी जांच किस तरीके से पुलिस ने की है?
कुछ प्राइवेट लोगों ने भी और कुछ पुलिसकर्मियों ने भी शुरुआत में जब ये गुमराह कर रहा था उस समय कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिसमें इसके द्वारा गुमराह करते हुए बताया जा रहा है कि मेरा टायर बस्ट होने की वजह से मैं एक्सीडेंट में मुझे ये चोट आई है। बाद में जब उससे पूछताछ की गई कि उसने गुमराह करने का प्रयास क्यों किया, तो उसमें उसने स्पष्ट बताया कि वो चूंकि गाड़ी को कवर कर रहा था, रेकी कर रहा था, और इसी दौरान उसके और उसके साथियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस समय उसका कहना है कि उसे ये नहीं पता था कि किसी व्यक्ति या पुलिस को गोली लगी है अथवा नहीं लगी है, और साथ ही वो किसी के साथियों को कवर फायर देने के आरोप से वो बचना चाह रहा था। इसलिए उसका प्रयास था कि किसी तरह से वो भ्रमित करके और यहाँ से अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था करा के और उसके बाद सुरक्षित किसी दूसरे सेंटर में इलाज के लिए निकल जाए, और इन आरोपों से और ये जो उसकी संलिप्तता थी इनसे वो बच पाए, इसके लिए उसने बताया कि उसने ऐसा प्रयास किया था। तो सर इसका मतलब कि जो डॉक्टर का बयान जो था कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हुई क्या, कि उसने आके एक्सीडेंट बताया था और डॉक्टर्स को लगा कि फायर इंजरी है? देखिए, उसको अस्पताल में 112 और जो एम्बुलेंस कर्मी मौके पे पहुंचे थे उसकी मदद से उसको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया था। उसको किसी भी पुलिसकर्मी ने उसको भेजा जरूर था एम्बुलेंस से, लेकिन भर्ती कराते समय उसके साथ पुलिसकर्मी नहीं थे। वहाँ पे एम्बुलेंस कर्मियों को उसने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया, और जितनी कहानी में कंफ्यूजन था इसको दूर करने के लिए जब थानाध्यक्ष वहाँ पे पहुंचे हैं तो उन्होंने पूछताछ में कि एक व्यक्ति रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर भर्ती हुआ है, ये पूछने से संभवतः जो डॉक्टर हैं उनको कुछ कंफ्यूजन हुआ है, इसी वजह से ये सारी। उसके साथ कितने लोग सवार? जो उसने बताया है 5-6 और लोगों के नाम उसने बताया है। कुछ लोग उसके साथ डस्टर गाड़ी में थे जो अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ कर रहे थे। पीछे भी उसके कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने भी फायरिंग की है, और कुछ लोग जो है वो ड्राइवर सहित ट्रक में सवार थे जो गोवंश का परिवहन कर रहे थे, जो बरामद किया गया। आपको बता दें कि एनकाउंटर पर सवालिया निशान जिला अस्पताल में ईएमओ डॉक्टर महेंद्र कुमार के मीडिया पर दिए गए बयान से उठने लगा था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जिला अस्पताल में सुबह एक मरीज को दुर्घटना में घायल होने की बात कहकर भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान घायल की चोट से 2 गोलियां निकाली गयी। इसके बाद पुलिस हम पर दुर्घटना में घायल होने की रिपोर्ट देने का दबाव बनाने लगी, लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट गन शॉट दर्शाया है। मोहम्मद परवेज सन ऑफ मुनीर अहमद, एज 40 साल, खुरहट पुलिस स्टेशन खुरहट जौनपुर का रहने वाला था। वो घायल अवस्था में हमारे पास आया है, जिसके पास दो गोलियां लगी हैं राइट बटक पर। बाकी यहाँ से रेफर किया, एक्सरे के लिए भेजा गया है। उसकी स्थिति सही नहीं है, इसे रेफर किया जाएगा। सर, पुलिस की तरफ से भी कुछ दबाव आ रहा था किसी तरीके का? पुलिस के हिसाब से बार बार ये बताया जा रहा था कि ये आरटीए की केस है, लेकिन जब इंजरी नोट की गई तो उसमें बुलेट निकला। सर, ये आरटीए का केस क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा आरटीए केस नहीं थी, जबकि गनशॉट इंजरी थी। ठीक है। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिकायत प्रेषित कर जांच की मांग की। पिछले दिनों थाना कंधरापुर के कथित पुलिस मुठभेड़ के संबंध में जिला अस्पताल आजमगढ़ के डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा सामने लाए गए तथ्यों से यह प्रकरण प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से फर्जी मुठभेड़ का जान पड़ता है, जिसमें डॉक्टर द्वारा पुलिस के दबाव में नहीं आने के बाद मुठभेड़ की कहानी बनाई गई दिखती है। इन तथ्यों के मद्देनजर मैंने इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजकर इस प्रकरण की जांच और कार्रवाई की मांग की है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।